नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पे यूज हो, ठीक है, और ये क्या करता है, ये रेपिटेशन से बचने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस कैन रेफर टू द पीपल, थिंग्स, कॉन्सेप्ट और प्लेसेस। जिस तरह नाउन किसी शय को जाहिर करते हैं, इसी तरह प्रोनाउन भी किसी शय को जाहिर करेंगे, किसी पर्सन को शो जाहिर करेंगे, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी प्लेस को, ठीक है। तो प्रोनाउन जो है इज यूजली सब्सटीट्यूटेड फॉर अ सिंगल नाउन, ठीक है। प्रोनाउन जो है ये किसी सिंगल नाउन की जगह ही यूज होता है, तो इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, ठीक है। यानी ऐसा प्रोनाउन जिसको आप सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज कर रहे हैं फॉर अ सिंगल नाउन, विच इज कॉल्ड एन एंटीसीडेंट, ठीक है। और प्रोनाउन जो है कैन बी यूज इन अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स। ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज हो सकता है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो सकता है। अब जरा एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे कि सारा। अब सारा जो है इट इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन है। हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, शी अनाउंस्ड दैट शी वांटेड टू गो टू अ फैशन। अब सारा जो है ये क्या था? नाउन है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हमने सारा को यूज नहीं किया, बल्कि उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन यूज किया शी। अब शी जो है ये उसको हम यूज कर रहे हैं सिंगल स्पेसिफिक नाउन की जगह पे, और ये क्या कर रहा है, ये उस जो नाउन है उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। रेफर है, रेफर टू अ सारा, शी रेफर्स टू सारा। तो इसका मतलब है हम प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं यहाँ पे नाउन की जगह पे। अच्छा यहाँ जरा देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल है, माय फादर कुड नॉट फाइंड हिज कार कीज, ही वाज वरीड। अब फादर की जगह पे क्या यूज हुआ है? ही। इसी तरह द कैट वाज थर्स्टी, इट ड्रैंक ऑल द मिल्क दैट वाज लेफ्ट इन द किचन। अब कैट की जगह पे हमने इट को यूज किया, तो इट क्या है? ये प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन है। इसी तरह अलीना एंड हानिया फाउंड इट हार्ड टू मूव द सोफा अक्रॉस द हॉल एंड इट वाज टू हैवी। अब ये जो इट है ये यूज हुआ है सोफा की जगह पे, जबकि देम यूज हुआ है आलिया और हानिया की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इट और देम, दीज आर प्रोनाउंस। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। तो नाउन की तरह प्रोनाउन की भी काफी टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है, इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होगा? ऐसा वर्ड होगा जो कि रेफर करेगा एक या एक से ज्यादा अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। यानी कि स्पेसिफाई नहीं है ऑब्जेक्ट, अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है, या बीइंग या प्लेस, ठीक है। अब इसमें जरा देखें तो इसमें मैनी ऑफ देम आर फॉर्म्ड यूजिंग सम कॉम्बिनेशन लाइक सम, एनी, एवरी, नो, वन, वेयर और बॉडी। तो ये सारे जो हैं ये यूज होंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन बनाने के लिए। अब यहां जरा एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है, वुड एनी वन लाइक टू हैव कॉफी, ठीक है। वुड एनी वन, एनी वन क्या है? इट इज अ इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसी तरह जो है, टेक वट एवर यू लाइक, जमील टुक वन कुकी एंड बिनिश टुक द अदर। अब यहाँ पे जो अदर है, ठीक है, ये ये डेफिनेट ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा, ठीक है। और इसी तरह वट एवर, इसी तरह ऑल वाज नॉट लॉस्ट, ऑल क्या है? ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। फ्यू आर एबल टू एक्सेल इन सम अ कम्पिटेटिव फील्ड। अब फ्यू क्या है? ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब आपने याद रखना है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन का पता कैसे चलेगा कि वो जो है किसी अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, अनस्पेसिफाइड प्लेस या पर्सन को शो करे, ठीक है। तो इसी तरह जो है, आई डू नॉट लाइक सच अ बैड लाइफ। अब सच जो है ये क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। सम थिंग्स टेल्स मी दिस वुड नॉट एंड वेल। अब समथिंग जो है पता नहीं कौन है, तो ये समथिंग जो यूज हुआ है इट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसी तरह व्हाट इज एवरी बॉडीज बिजनेस इज नो बॉडीज बिजनेस। अब एवरी बॉडीज और नो बॉडीज ये दोनों क्या हैं? ये इनडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा नेक्स्ट जो है ये है पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, दैट रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ। यानी पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू,
और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट एंड दे। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो यूज होते हैं टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट और क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, इसमें ज़रा एग्जांपल देखिएगा, आई चेक माई सेल्फ। ठीक है, अब ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्टिव नाउन है, ये किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को। ठीक है, इसी तरह वी चेक आवर सेल्फ, यू विल चेक योर सेल्फ, यू विल चेक योर सेल्व्स, ही चेक्स हिमसेल्फ। तो ये जो है हिमसेल्फ और योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये सभी जो हैं ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं, ठीक है, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि यूज़ होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर और टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। अब इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन वो क्या होता है, वो है दिस। ठीक है, दैट, दीज, दोज, दिस, ये सभी जो हैं दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब इसमें एग्जाम्पल ज़रा देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास है दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। अब ये जो दिस है ये क्या शो कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। ठीक है, इसी तरह बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। तो ये जो दिस, दैट और दोज वगैरह हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, सम टाइम ये जो दिस, दैट, दीज और दोज हैं, ठीक है, सम टाइम ये यूज होते हैं एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब जरा देखिएगा डिफरेंस क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करता है, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी नाउन के मीनिंग को या नाउन को ज़्यादा वाजे करेगा। अब फॉर एग्जांपल दिस कैट इज़ माइन। अब ये जो कैट के लिए यूज़ हुआ है दिस, ठीक है, नाउन के लिए, नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो दिस इज द सेंटेंस इज, दिस इज द सेंटेंस इज नॉट अ प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे जो दिस इज अ, दिस कैट इज माइन में जो दिस है ये प्रोनाउन के तौर पे यूज़ नहीं हुआ, बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि नाउन कैट को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा देख लीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या था कि वो प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे, लेकिन अगर कोई नाउन को क्वालिफाई करता है तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये पोजेशन को या ऑनरशिप को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल माइन, इट्स, हर्स, हिज, योर्स, आवर्स, देयर्स, तो ये सारे जो हैं पोजेसिव प्रोनाउन है। अब एग्जांपल देखिएगा, जिस तरह दिस कैट इज माइन। अब जो माइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है पोजेशन को। इसी तरह जो है आर दीज बनानाज हर्स। अब हर्स जो है ये क्या है, इट इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जब आप पोजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं तो उसमें अपेस्ट्रोफर को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ जरा देखें कि करेक्ट जो है लिखने का वे वो क्या है, योर्स, हर्स, आवर्स। इसमें आपने लास्ट वाला एस जो है उसको आपने क्या करना है, बिल्कुल साथ रख लिखना है, अपोस्ट्रोफर को यूज नहीं करना। लाइक जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है योर्स, हर्स, यहाँ पे क्या यूज किया गया है, अपोस्ट्रोफर को यूज किया गया है। तो पोजेसिव प्रोनाउन लिखते वक्त इसको यूज नहीं किया जाता। अच्छा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, इट रेफर्स और रिलेट्स द सम नाउन मेंशनली प्रीवियसली, यानी मेंशन प्रीवियसली, यानी ये ऐसे नाउन को जाहिर करते हैं या ऐसे नाउन को से रिलेट हैं कि जिसको ऑलरेडी जो है मेंशन किया हो, विच इज़ कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। अब फॉर एग्जांपल हु, विच, दैट, होम, हुज, ये सारे जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, आई मेट हनीफ, हनीफ हैड मच रिटर्न। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इस सेंटेंस में हनीफ दो बार यूज हुआ है। ठीक है, अब
इसमें हम क्या करते हैं कि हनीफ की जगह पे क्या यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। आई मेट हनीफ हु हैड जस्ट रिटर्न। अब हु जो है ये रिलेट कर रहा है किसको, नाउन को, हनीफ को रिलेट कर रहा है, ठीक है, इट रेफर्स टू हनीफ, तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरह देखिएगा, द रिलेटिव प्रोनाउन हु एक्ट्स टू रेफर बैक टू द नाउन, ठीक हो गया। द वर्ड हु आल्सो ज्वाइंस और कनेक्ट्स द टू स्टेटमेंट। अब हु जो है ये दो स्टेटमेंट को भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आई मेट हनीफ हु हैड जस्ट रिटर्न। अब हु जो है ये यहाँ पे कंजक्शन का काम भी कर रहा है, ठीक है। तो कंजक्शन हमने पढ़ा था कि ऐसा वर्ड जो कि क्या करता है, ज्वाइन कर। अब यहाँ एक और एग्जांपल देखिएगा, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट पेन, ठीक है। अब यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। अब यहाँ पे विच जो है ये कंजक्शन का काम भी कर रहा है, और साथ ही साथ जो है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट रेफर्स टू नाउन, ठीक है। इसी तरह हेयर इज द बुक यू लेंट मी द बुक। अब यहाँ पे क्या आएगा, हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी। अब यहाँ पे दैट क्या है, इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउन, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है ये यूज होता है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस और आस्क क्वेश्चन। अब हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये सारे जो हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ जरा देखिएगा, हु, होम और हुज ये यूज होते हैं फॉर पर्सन्स ओनली, ठीक है। जबकि हु जो है विल रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, वेयर एज होम विल रिप्लेस द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हु जो है ये सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, जबकि होम जो है, होम ये रिप्लेस करता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक हो गया। अब जैसे कि हु स्पोक, हु गोज देयर, हु मेड द टॉप स्कोर, ये सारा जो है ये सब्जेक्ट के लिए को रिप्लेस कर रहा है। जबकि हुज इज दिस बुक, ठीक है, हुज आर दीज क्लॉथ्स, अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। इसी तरह विच जो है, विच इज यूज फॉर बोथ पर्सन और थिंग, विच पर्सन के लिए भी यूज होता है और थिंग के लिए भी यूज होता है। इट इम्प्लाइज सिलेक्शन, दैट इज इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ लिमिटेड नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल विच जो है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, विच इज योर फ्रेंड, ठीक है। अब विच जो है ये पर्सन के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, विच ऑफ द पिक्चर डू यू लाइक बेस्ट। अब यहाँ पे जो है विच जो है वो थिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है वट, वट इज यूज फॉर थिंग्स ओनली, ठीक है। वट जो है सिर्फ थिंग्स के लिए यूज होता है। वट हैव यू फाउंड, वट डू यू वट डिड यू से, वट वाज इट ऑल अबाउट। तो ये जो हु है, हुज है, इस तरह होम, ठीक है, वट, ये सभी जो हैं दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो यूज होता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप को वन एंड अदर, ईच अदर, तो ये सारे जो हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और वन एंड अदर जो है ये थ्री और मोर देन थ्री के लिए यूज होता है। ईच अदर ये यूज होता है टू के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जवेरिया गेव मारिया अ गिफ्ट एंड मारिया गेव अ गिफ्ट टू जवेरिया। तो यहाँ पे क्या है, जवेरिया एंड मारिया गेव ईच अदर गिफ्ट, तो ईच अदर यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये देखिएगा, एग्जाम्पल, द कंट्रीज वर्कड विद वन एंड अदर ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे वन एंड अदर जो है, क्योंकि ये दो से ज़्यादा के लिए अगर हो तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, वन एंड अदर, ठीक है। और अगर दो के दरमियान हो तो फिर हम ईच अदर यूज़ करेंगे। तो वन एंड अदर वर्क्स टू सजेस्ट दैट द एक्शन ऑफ वर्किंग इज बीन रेसिप्रोकेटेड बैक और फोर्थ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इंटेंसिव प्रोनाउंस या एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब इंटेंसिव प्रोनाउन हमेशा जो है एंड होंगे सेल्फ से, जैसे कि माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये सारे जो हैं ये इंटेंसिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउंस है, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं, ये किसी भी एंटीसीडेंट को एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जरा एग्जांपल देखिएगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है, वी मेड दिस बाई आवर सेल्फ।
तो ये जो माई सेल्फ और आवर सेल्स हैं, दीज आर इंटेंसिव प्रोनाउन, तो ये एम्फसाइज करते हैं, ठीक है, देयर एंटीसीडेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है इसमें ज़रा देखिएगा, ईच, आइदर, नाइदर, तो ये जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, बिकॉज दे रेफर टू प्रोनाउंस और थिंग्स वन एट अ टाइम। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये किसी भी पर्सन को या थिंग को रेफर करने एक टाइम में, ठीक है, वन एट अ टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है देखिएगा, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स हिज प्राइज व्हेन इट प्लेज। ठीक है, अब यहाँ ईच ऑफ द बॉयज जो है यानी हर लड़के को, गेट हिज प्राइज, उसने अपना जो है प्राइज वो हासिल किया है। अब हर के लिए स्पेसिफिक हो गया है, तो ये जो है ईच, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये जो है फॉर दिस रीजन दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर। तो ये जो है हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ईच इज यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, यानी ईच हर एक को जाहिर करता है। आइदर जो है दो में से एक को जाहिर करता है। नाइदर जो है ये मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर, नाइदर का मतलब है दोनों ही नहीं। ठीक है, इट इज अ नेगेटिव ऑफ आइदर, नाइदर क्या है, ये आइदर का नेगेटिव है। एग्जाम्पल थी ईच ऑफ द बॉयज गेट हिज प्राइज व्हेन इट ही प्लेस, तो ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उसके बाद आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर यानी दोनों में से कोई एक जा सकता है। ठीक है, तो आइदर आ गया। उसके बाद नाइदर ऑफ द ऑक्यूसेशन इज ट्रू, तो यहाँ पे दोनों में से क्या होगा कि कोई भी नहीं है। तो ये जो है ईच, आइदर और नाइदर